गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक सम करेंगे। ये अपना पार्ट 4 है। कैपिटल ए कैन बिल्ड अ वॉल इन 40 डेज। अगर कैपिटल ए करके कोई पर्सन है, वो पर्सन अगर अकेला एक दीवार बना रहा है तो वो 40 दिन में बना पाएगा। विच कैपिटल बी अलोन कैन बिल्ड इन 50 डेज। वही दीवार कैपिटल बी जो है वो 50 डेज में बना पाएगा। इफ दे बिल्ड इट टूगेदर, अगर दोनों ने मिलके काम किया, एंड गेट अ पेमेंट ऑफ ₹1125, और उन्होंने वो दीवार बना दी और उन्होंने मतलब उनको 1125 जितना पेमेंट मिला, ₹1125। व्हाट इज बी शेयर? बी का शेयर क्या होगा? अब आप एक बात समझिए, जब भी पेमेंट मिलती है ना, तो पेमेंट उस हिसाब से नहीं मिलती कि आपने कितने दिन काम किया। पेमेंट उस हिसाब से मिलती है कि आपने कितना काम किया। ठीक है, तो जो पेमेंट का जो शेयरिंग होगा, बी शेयर जो आपको पूछा है, पेमेंट का जो शेयरिंग होगा वो आपने कितना काम किया उसके बेस पे होगा। ठीक है, तो वो रेशियो बेस पे चला जाएगा। तो देखो, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी का जो डेज का रेशियो है, मतलब रेशियो ऑफ द डेज इज इक्वल टू ए के लिए 40 डेज है और बी के लिए 50 डेज है। अगर ये 0 अगर मैं कट करता हूं तो मेरा रेशियो आएगा 4:5। अब ये जो रेशियो आया ना, वो तो डेज के लिए आया। मुझे पेमेंट करना है और पेमेंट होगा काम के रेशियो पे। ठीक है, तो रेशियो ऑफ देयर शेयर मतलब उसका जो पेमेंट है, वो जो पेमेंट होगा वो किस पे डिपेंड करता है? तो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर वर्क ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मतलब रेशियो ऑफ देयर वर्क ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ये मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ। ठीक है, तो मतलब इनका वर्क का रेशियो क्या है? देखिए, हमें मालूम है कि अगर दो पर्सन से ए एंड बी, और अगर टाइम का रेशियो या फिर डेज का रेशियो y/x है, तो वर्क का रेशियो होता है x/y। मतलब सिर्फ उल्टा करना है, y/x का कर देना है x/y। तो सिमिलरली ये 4:5 ये डेज का रेशियो है, टाइम का रेशियो ये वाला। ठीक है, और वर्क का रेशियो हमें निकालना है, तो वो बन जाएगा x/y, मतलब वो बन जाएगा 5:4। सिर्फ ये नंबर को उल्टा देना है। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये 5:4 मतलब ए का कैपिटल ए का 5 है और कैपिटल बी का 4 है। तो मतलब ये रेशियो जो हुआ वो ऐसे हुआ कि कैपिटल ए का जो शेयरिंग होगा वो हो जाएगा, ए की वैल्यू 5 होने के कारण 5/9। क्यों? क्योंकि ये दोनों का टोटल करना है। सिमिलरली बी का जो शेयरिंग होगा वो हो जाएगा 4/9, मतलब टोटल 9 में से बी का 4 पार्ट है और टोटल 9 में से ए का 5 पार्ट है। ठीक है, तो मतलब हमें पूछा है बीज शेयर, बी का शेयर क्या होगा? ठीक है, तो बीज शेयर इज इक्वल टू रुपीज जो 1125 है मल्टीप्लाई बाय करना पड़ेगा 4/9, क्योंकि हमें बी का शेयर निकालना है। ए का पूछते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 5/9 करना है। ठीक है, तो ये कैंसलेशन करेंगे तो 9, और यहाँ पे देखिए 9 1 जा 9, 2 रिमाइंडर बचेगा तो 22, तो 9 2 जा 18, 4 बचेगा तो 45, 9 5 जा 45। ये हमें मतलब दिमाग में करना है, एक्चुअली ऐसे ही करना है। एक्चुअली प्रोसेस ये हो रहा है कि 1125 को मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो 9 1 जा 9, तो यहाँ पे 2 बचा तो 22। ठीक है, 9 2 जा 18, तो ये डिफरेंस करूँगा तो 4 बचेगा, ये 5 नीचे आएगा तो 45, 9 5 जा 45। ठीक है, तो ये चीज़ था। तो यही चीज़ को मैंने मतलब ये डायरेक्ट ओरली किया, और इसकी आदत डालनी है। अगर ऐसा करते रहोगे तो एंट्रेंस एग्जाम का एक रूल है, जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा टाइम बिगड़ेगा। ठीक है ना, तो मतलब ये जितना ओरली करोगे इतना अच्छा है। तो ये अपना हुआ, और 125 × 4 मतलब रुपीज़ हो जाएगा 500। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम एक और सम करेंगे। थैंक यू।